बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको इल्म है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आज अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जिसको हम यूरिनरी सिस्टम का नाम देते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में अपने एनाटमी सेक्शन में पढ़ी हुई हैं, तो फिज़ियोलॉजिकल पोर्शंस को फिज़ियोलॉजी के हवाले से इसलिए हम थोड़ा स्पीडली भी चल रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें रिकॉल भी होती जाएँ और कोई चीज़ आपकी मिस भी ना हो। तो इसका कंटेक्स्ट लेते हुए आज हम यूरिनरी सिस्टम पे बात करें। जैसा कि हमने एनाटमी सिस्टम में पढ़ा, एनाटमी पोर्शन में पढ़ा था, यूरिनरी सिस्टम क्या चीज़ है। यूरिनरी द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। यूरिनरी सिस्टम जो है ये आपकी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मेन एक्सक्रीशन जो आपकी बॉडी की हो रही है वो इस सिस्टम के थ्रू होती है। तो द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, जिनकी बॉडी को नीड नहीं है, बॉडी उनको बाहर पास आउट करना चाहती है, जिस सिस्टम के थ्रू वो आपकी बॉडी से वो चीज़ें बाहर पास आउट होती हैं, उस सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इसको रीनल सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम भी दिया गया है। इसके 2-3 नाम हैं, यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान एक्सक्रीट करना चाहती है, मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, उसको आप क्या कहते हैं, वो आपका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो 2 तरह का होता है। एक नाइट्रोजनस होता है, एक नॉन नाइट्रोजनस होता है। जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो टॉक्सिक ज़्यादा होता है, जबकि नॉन नाइट्रोजनस जो आपका वेस्ट है वो इतना टॉक्सिक नहीं होता। आपका नाइट्रोजनस जो मेटाबॉलिज्म है वो यूरिया उसमें होता है, वो यूरिया कंटेन करता है और वो प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड से, क्रिएटिनिन से, और प्रोड्यूस होता है मसल क्रिएटिनिन से, यूरिक एसिड से और न्यूक्लिक एसिड से, बिलिरुबिन, और उसकी ब्रेक डाउन जो होती है आपकी हीमोग्लोबिन की तरफ जा रही होती है। तो यहाँ तक इसकी जो कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिज्म वेस्ट इंक्लूड यूरिया दैट प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्रिएटिनिन प्रोड्यूस फ्रॉम मसल क्रिएटिनिन, और यूरिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, और बिलिरुबिन फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं इनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ये मेटाबॉलिक वेस्ट आपके रीनल सिस्टम, आपके यूरिनरी सिस्टम और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपकी बॉडी से बाहर पास आउट होती हैं। तो जो सिस्टम इनको आपकी बॉडी से बाहर पास आउट करता है उसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? बेसिकली मैकेनिज्म बाय विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कि वो फिनोमिना, वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है आपकी बॉडी से, उसको क्या कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आपकी जो एक्सक्रीशन है, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है 2 किडनीज पे, ठीक है, 2 यूरेटर्स पे कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, और 1 यूरिनरी ब्लैडर जो आपका आपकी कोलेक्ट्स हैं, आपकी यूरिन हैं, और एक आपका जो यूरिथ्रा है थ्रू विच यूरिन इज डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपका यूरिनरी सिस्टम है, ये पार्ट्स हैं। रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम जो है वो पेयर ऑफ किडनीज पे, यूरेटर्स पे, आपका जो पेयर ऑफ यूरेटर्स है, और आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और आपका यूरिथ्रा है, इसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर आप इसमें देखें, यूरिनरी सिस्टम एक्ट एज प्यूरिफिकेशन प्लांट, कि ये प्यूरिफाई कर देता है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑफ वेस्ट मटेरियल, क्लीनिंग द ब्लड ऑफ वेस्ट मटेरियल। द किडनी फिल्टर्स ब्लड, रीअब्जॉर्ब एंड सेक्रीट आयंस एंड प्रोड्यूस यूरिन। In doing this, they remove waste products and control the balance of fluids and electrolytes in body. Without these functions, death would occur in a few days। अगर खुदा न खास्ता आपका किडनी प्रॉपर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, कौन से फंक्शन? रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, प्रोड्यूस यूरिन, अगर ये तीनों काम नहीं हो रहे आपके किडनी से तो आपका किडनी आपके लिए हार्मफुल है। तो इसके दौरान अगर ये जो हो रहा है, ये प्रोसेस अगर हो रहे हैं, इससे आपकी बॉडी का जो फ्लूइड का बैलेंस है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन हो जाता है। तो जैसे हम पार्ट में बात कर रहे थे कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, पेयर्ड किडनी एंड यूरेटर्स, के 2 किडनीज हैं और 2 ही यूरेटर्स हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। आपके सामने पिक्चर में मेल और फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो अवेजा किया गया है, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका 2 पेयर हैं किडनी के और किस तरह 2 पेयर हैं यूरेटर्स के, और आप देख सकते हैं कि दोनों में
आपका ब्लैडर और आपके मेल सेक्शन में आप प्रोस्टेट ग्लैंड को, और फीमेल्स और मेल दोनों में आप अपनी यूरिथ्रा को देख सकते हैं कि आपके मेल में आपका यूरिथ्रा किस शेप में आ रहा है और आपके फीमेल में किस शेप में आ रहा है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ये पाथवे है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट by products and toxic and other non-essential molecules all dissolve in a small amount of water। क्या कहा कि ये जैसे देखें एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हो, इस तरह यूरिनरी भी ट्रैक है, ये भी एक कैनाल है, ये भी एक रास्ता है जो इन्वॉल्व हो रहा है, ये पैसेज वे है, पाथ वे जो इन्वॉल्व हो रहा है, जो एक्ट कर रहा है एलिमिनेट करता है आपके एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स। जो आप मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट से क्या मुराद है, जैसे मैंने अभी मेटाबॉलिक वेस्टेज की आपसे बात की है कि आपके पास आपका यूरिनरी सिस्टम मेटाबॉलिक वेस्ट को करता है, तो वो बेसिकली दो तरह की है मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। तो ये वही मेटाबॉलिक वेस्ट और टॉक्सिक एंड अदर सब्सटेंसेस जो हैं, नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल जो हैं, वो जो डिज़ोल्व हो जाते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में, तो उनको आपका यूरिनरी ट्रैक जो है वो क्या कर देता है, वो आपकी बॉडी से पास आउट करता है, बाहर निकाल देता है। तो अगर आप देखें कि आपका जो किडनी है वो प्रोड्यूस करता है यूरिटर ट्रांसपोर्ट करता है। देखें किडनी क्या करता है, वो यूरिन प्रोड्यूस करता है, अब्जॉर्प्शन सेक्रीशन के बाद आप प्रोड्यूस करता है यूरिन को, जबकि आपका जो यूरिथर है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लाइन है, ठीक है। यूरिटर ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को इनटू यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है यूरिन को कुछ टाइम के लिए। यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा। तो जो यूरिथ्रा है वो आपकी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालता है। तो यहाँ तक क्या अंडरस्टैंडिंग आई कि किडनी क्या करता है, वो यूरिन प्रोड्यूस करता है, यूरिथ्रा आपका जो यूरिटर है वो ट्रांसपोर्ट करता है आपकी किडनी को, वो आपका जो ब्लैडर है वो स्टोर करता है। खुदा न खास देखते हैं ना, आप कहते हैं जी मुझे वॉशरूम की हाजत आई है, तो काफ़ी मतलब खुदा न खास आपको अवेलेबिलिटी नहीं है किसी पोजीशनिंग के हवाले से, तो आप उस वक्त आपका जो यूरिन है वो उस वक्त ब्लैडर में स्टोर हो रहा होता है कुछ टाइम के लिए, एक आपकी बर्दाश्त है। तो उसके बाद यूरिन जो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है उसको वो किससे निकलता है, यूरिथ्रा से निकलता है। तो ये छोटी छोटी आपकी पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर खुदा न खासा इनका आपको आइडिया नहीं होगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और SCQs में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो रीनल आर्टरीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, वो सप्लाई करती हैं ब्लड किसको, किडनी को, और रीनल वेंस क्या करती हैं, ये रिमूव करती हैं ब्लड फ्रॉम द किडनी को। देखें जैसे हमने पल्मोनरी आर्टरीज़ को देखा, पल्मोनरी वेंस को देखा, जैसे हमने सिंपल आर्टरीज़ और सिंपल वेंस को देखा, इसी तरह हमारे पास रीनल आर्टरीज़ और रीनल वेंस भी हैं। रीनल आर्टरीज़ कौन सी हैं कि जो आपकी किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं, और रीनल वेंस कौन सी हैं जो आपके जो ब्लड है वो रिमूव करती हैं आपके किडनी से, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका इसका सिनेरियो बन रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करें आपके किडनी के, तो किडनी जो है, पेयर ऑफ किडनी जो है प्रेजेंट होता है डॉर्सल बॉडी वॉल, और इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी के मेन 2 पार्ट्स हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ठीक है। अगर आप इसमें देखें इस पिक्चर में आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला को, तो सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी जो होती है वो पेल्विक कहलाती है, पेल्विस और रीनल पेल्विस कहलाती है। सेंट्रल जो है इसकी वो क्या कहलाती है, रीनल पेल्विस कहलाती है आपकी। तो ये जो मेडुला और कॉर्टेक्स हैं ये इसके जो अंदर हैं, ये आपके लाइनिंग जो इंडिकेट कर रही है ये आपके मेडुलाज हैं, और ये जो स्पेसीज हैं ये कॉर्टेक्स के ज़ुमरे में आती हैं, ये आपके कॉर्टेक्स पोर्शन है। तो किडनी है ये इसका लूज फंक्शन ऑफ टाइम सिम्टम्स में नॉट बी नोटिस अंडर किडनी आर एट 10 to 15% वर्किंग अगर कारत फिर भी उसमें नहीं आ सकते। तो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला जो किडनी के ये पार्ट्स हैं, तो इस तरह से आपकी इसमें फंक्शनिंग कर रही है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास नेफ्रॉन है, आपका जो नेफ्रॉन है वो इसमें आपके पास कुछ इस तरह से कंसीडर कर रहा है कि आप नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, जैसे सेल आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, न्यूरॉन्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। इस तरह नेफ्रॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है आपकी किडनी का। जो ईच किडनी है आपका किडनी, वो उसमें 1.3 मिलियन नेफ्रॉन है, ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, कि जो आपका किडनी है उसमें 1.3 मिलियन नेफ्रॉन पोर्शन है, नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, उसका जो वेट बन रहा है।
तो जो नेफ्रॉन है दो तरह है, रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो उसको हम आगे जाके वन बाय वन देखते हैं। नेफ्रॉन क्या है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपकी किडनी का, कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड क्लोजली एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये यूरिन की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ईच किडनी कंटेन 10 लाख नेफ्रॉन्स दैट फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। आपका जो किडनी है, तमाम किडनी जो हैं वो 10 लाख नेफ्रॉन्स जो है 1.3 मिलियंस जो उसमें किया गया है वो फिल्टर करते हैं, कंसीडर करते हैं और वो फिल्टर करते हैं आपके ब्लड को और फ्रॉम द यूरिन। अबाउट 99% ऑफ द इनिशियल फिल्ट्रेट जो है वो आप इनिशियल जो फिल्ट्रेट है वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा है और ये अब्जॉर्ब हो जाता है आपके नेफ्रॉन से और रिटर्न हो जाता है आपकी ब्लड में इन आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। 99% जो आपका इनिशियल फिल्ट्रेट है आपके ग्लोमेरुलस से वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है आपके नेफ्रॉन से और वो इन रिटर्न हो जाता है आपकी ब्लड में इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। जब आपके नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं तो ये रिप्लेस और रीजनरेट नहीं हो सकते। आपके जब नेफ्रॉन हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो वो रिप्लेस या रीजनरेट नहीं होते। उसमें आपका ये जो पोर्शन है अगर हम इस तरह से देखते हैं कि आपका जो रीनल कॉर्पस है वो बेसिकली उसमें आगे 2 पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और लुमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस जो है वो बेसिकली आपका बॉल ऑफ कैपिलरीज है, दिस इज द बॉल ऑफ कैपिलरीज। इन केस ऑफ कैपिलरीज जो ब्लड है वो अंडर हाई प्रेशर उसमें कर रहा है, तो ग्लोमेरुलस जो है वो वुमेन कैप्सूल में कंसिडर किया गया। तो अगर आप इसमें देखें तो ये ग्लोमेरुलस वुमेन कैप्सूल आपके सामने इंडिकेट किया गया है। तो जो वुमेन कैप्सूल है इसको आप देख रहे हैं यूँ, तो ये कप शेप स्ट्रक्चर है अराउंड द आपका ग्लोमेरुलस के अराउंड। ग्लोमेरुलस क्या हुआ, ये बॉल ऑफ कैपिलरीज है। इन कैपिलरीज के केस में जो ब्लड है अंडर हाई प्रेशर ग्लोमेरुलस इसमें प्रेजेंट है इन वुमेन कैप्सूल। तो ये इस तरह से आपका रीनल कॉर्पस्कल जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर आप ईच नेफ्रॉन पोर्शन हैज़ डिस्टिंक्टिव फीचर्स, हिस्ट्री ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टर जो है 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ जो है इसमें हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउट, प्रिवेंट मूवमेंट, क्या करते हैं जी, प्रोग्रेसिवली स्मॉलर पार्टिकल्स की मूवमेंट को प्रिवेंट कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अपना पूरा नेफ्रॉन बॉडी, आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, आपका डिस्टल ट्यूब्यूल्स, आपका कलेक्टिंग डक्ट्स, आपके रीनल वेन्स, आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है, आर्टरियोल्स आपकी रीनल आर्टरी से और आपकी ग्लोमेरुलस से इसमें किस तरह से कंसीडर किया गया है। तो इस तरह से आपका ये जो रीनल ट्यूब्यूल का है फिनोमिना, उसमें आप देख सकते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो बेसिकली कंटिन्यूस विद द वुमेन कैप्सूल, और ये इनके 3 पार्ट्स हैं मेन आपके जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। एक प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जिनको आप फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट कहते हैं। फर्स्ट कॉइल्ड आप दिखाया भी जा रहा है और आपका रेड लाइटेड उसमें लिखा हुआ भी है। और सेकंड क्या है जी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और थर्ड क्या है जी, आपका डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, लास्ट कॉइल पार्ट जो है वो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है। लूप ऑफ हेनले जो है उसके आगे मज़ीद 3 पार्ट्स हैं, इनको इंडिकेट किया गया है डिसेंडिंग लिम्ब, और सेकंड क्या है जी, हेयर पिन बेंड, यूटर्न, और असेंडिंग लिम्ब। जिसमें आपके पास देख रहे हैं असेंडिंग ऊपर से, डिसेंडिंग जैसे डिक्रीज करता है डिसेंडिंग, और आपका थर्ड वन जो हेयर पिन बेंड जो है। तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल जो है वो कंटिन्यूसली जो आपकी लूप ऑफ हेनले हैं उसके साथ कंटिन्यूसली डिस्टल कन्वर्टर लाइन है। proximal convoluted tubule is continuous with loop of Henle which is again continuous with distal convoluted tubule। तो आप देख रहे हैं कि आपका लूप ऑफ हेनले आगे 3 हिस्सों में डिवाइड है, तो वापस में कंटिन्यूसली है, उसमें कोई स्पेस या उसमें कोई वो पोजीशनिंग नहीं है कि उसमें कोई सेपरेशन का फिनोमेना नहीं है। अगर आप इसमें देखते हैं अपनी कलेक्टिंग डक्ट्स को, तो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल जो हैं ये अटैच हैं आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ। तो जो मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो कंबाइन हैं और ओपन हैं इन द पेल्विस। क्या है जी, वो कंबाइन है, मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो कंबाइन हैं और ओपन इन द पेल्विस। तो इस तरह से आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स वर्किंग परफॉर्म कर रही है। तो ये आपका सारा नेफ्रॉन बॉडी है, आपका ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल वुमेन कैप्सूल है, आपके
जो लोब ऑफ हेनले है उसको डिवाइड किया गया और आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो हैं उनको आगे अपने रीनल ट्यूब्यूल्स को आगे अपने हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो इसमें अगर हम यूरिन की फॉर्मेशन पे बात करते हैं तो जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो बेसिकली ये जो है ये ब्लड क्लीनिंग फंक्शन है यूरिन की फॉर्मेशन। तो ये जो नॉर्मली 1300 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है जो आपका 26% आपके कार्डियक आउटपुट का बनता है ये आपके किडनी में एंटर होता है थ्रू रीनल आर्टरीज के। जो किडनी एक्सक्रीट करती हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद द वाटर आपके ब्लड से एज अ यूरिन। तो उसमें नॉर्मल जो यूरिन आउटपुट है वो 1 लीटर पर डे है, 1 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे है। ये छोटे छोटे जो डिजिट्स हैं ना ये आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ मेन कंसर्न आपका ये है कि यूरिन की फॉर्मेशन हो कैसे रही है। तो ये तो ठीक हो गया कि 1300 मिलीलीटर जो आपका ब्लड है आपका 6% कार्डियक का वो आपके इसमें क्लीनिंग का हो रहा है आपकी किडनी में। तो आपका किडनी है वो अनवांटेड जो आपके सब्सटेंसेस हैं उनको वाटर के साथ आपकी बॉडी से जब बाहर निकालते उसको यूरिन कहते हैं, वो 1 लीटर से 1.5 लीटर पर डे आपकी बॉडी से निकल रहा है। तो जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसमें हो रही है। तो अगर आप इसको देखें ब्लड फिल्ट्रेशन को तो ब्लड जो है पास करता है थ्रू ग्लोमेरुलस से और फिल्टर हो जाता है इसमें वुमेन कैप्सूल में, जिसे आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। जब ब्लड आपके पास हुआ थ्रू ग्लोमेरुलस तो ये फिल्टर हो जाता है आपके वुमेन कैप्सूल से, इसको आप कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जब ब्लड पास हो रहा है आपके ग्लोमेरुलस से अंडर हाई प्रेशर और वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस जो है वो पोरस हैं, तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है वो कंटेन करता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड। और इसी तरह अगर आप देखते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में तो जो आपका यूजफुल सब्सटेंसेस हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है जब आप फिल्ट्रेट पास होता है आपकी रीनल ट्यूब्यूल से, ठीक है। तो इसमें आपके पास रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही है प्रॉक्सिमल कन्वर्ट ट्यूब्यूल में, उसमें आपकी प्रॉक्सिमल कन्वर्ट ट्यूब्यूल जो हैं कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे इंडिकेट किए गए सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, सम यूरियाज और यूरिक एसिड्स वगैरह। तो ये जो हैं ये इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है इन सब्सटेंसेस की। और जो रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में होती है इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, आपने जैसे देखा ना 3 पोर्शन है प्रॉक्सिमल कन्वर्ट ट्यूब्यूल में इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, जबकि रीअब्जॉर्प्शन जो लूप ऑफ हेनले में हो रही है उनमें जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और वाटर है। और जो डिस्टल कन्वर्ट ट्यूब्यूल में जिनकी हो रही है रीअब्जॉर्प्शन आपके पास सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम है, ये आपके ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी रीअब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है। जैसे ये की पॉइंट्स कुछ यूनिट फॉर्मेशन में दिए गए हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वाटर एंड सॉल्यूट्स स्मॉलर जो है देन प्रोटीन आर फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड पोर्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड नीडेड आयंस आर ट्रांसपोर्टेड आउट of the filtrate into tubule cells and then enter the capillary blood. Or tubular secretion में hydrogen ion, potassium ion, creatinine and drugs are removed from the peritubular blood and secreted by the tubule cells into the filtrate. इस तरह से आप देख सकते हैं cortical radiate जो है arteries का, ferret arterioles, glomerular capillaries जो हैं ferret arterioles, और इस तरह से ये अपनी वर्किंग कर रही है आपकी यूरिन की फॉर्मेशन में। अगर हम इसी को थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशंस के हवाले से, जब आपका फिल्ट्रेट पास होता है आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन से तो उसके कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो ट्यूब्यूल से फ़िल्टर हो जाते हैं। तो ये फॉलोइंग जो कुछ सब्सटेंसेस हैं ये आपके हाइड्रोजन आयन, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, सम ड्रग्स, पोटाशियम, अमोनिया, ये तब आपके ट्यूबुलर सेक्रेशन से क्या होता है इनका फिल्ट्रेट हो जाता है। जबकि कलेक्टिंग डक्ट जो है तो उसमें से जो आपका सोडियम, क्लोराइड और वाटर है ये आपका रीअब्सॉर्ब हो जाता है और इनकी जो सेक्रेशन है आपके पोटाशियम और हाइड्रोजन की आपकी कलेक्टिंग डक्ट से हो रही है। और इस सारे स्टेप्स के बाद यूरिन बन रहा है और जो आपका यूरिन फॉर्मेशन हो रही है इन द कलेक्टिंग वो पेल्विस में आपका पोर्शन आ रहा है और पेल्विस से ये पास होकर आपके यूरेटर की तरफ जाता है टू यूरिनरी ब्लैडर और इससे ये रिमूव हो जाता है आपकी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू। तो इस तरह से ये सारा जो आपका अमल है ये आपके यूरिन की फॉर्मेशन में आ रहा है। तो इसमें हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कंपोजिशन ऑफ यूरिन पे बात करेंगे। तो इसमें अगर हम होलिसोलिन के फंक्शंस पे बात करें तो सबसे पहले किडनी क्या करता है वो रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम को एंड कंपोजिशन रेगुलेट पीएच और प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट। इस तरह यूरेटर जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट कर देता है यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इस तरह यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है आपके यूरिन को और एक्सपेल कर देता है थ्रू यूरिथ्रा और इस तरह आप यूरिथ्रा जो है वो डिस्चार्ज करता है यूरिन को फ्रॉम द बॉडी।
तो ये सारी आपकी आज यूरिनरी सिस्टम की समरी थी कि किस तरह इसमें यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम में मेन हमने आपके पेयर किडनीज़ की बात की, तो किडनी किस तरह से आपके यूरिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रही है। इस तरह आपका 26% ब्लड आपके यूरिन से पास आउट होता है और उसमें से जो वेस्टेज मटेरियल्स हैं वो आपकी बॉडी से वाटर के साथ मिलके यूरिन बन जाते हैं और आपकी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। और कुछ केमिकल्स हमने आपको बताया जिनकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है मुख्तलिफ स्टेजेस पे, लूप ऑफ हैंडले पे, डिस्ट्रिक्ट ट्यूब्यूल्स पे, और आपकी ट्यूबुलर सेक्रेशंस में भी आपकी कोलेक्टिंग डक्ट जो है उनकी रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशंस का कर रही है। हम इंशाल्लाह कल इसकी कंपोजिशन ऑफ यूरिन पे बात करेंगे और साथ ही हम अपना नेक्स्ट जो है नर्वस सिस्टम का चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें हम आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन के बारे में, न्यूरोग्लिया और रिसेप्टर्स की हम थोड़ी सी आपको नो हाउ देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये फिर एडवाइस करूँगा जैसा कि प्रीवियस की तरह आपने इन लेक्चर्स को और से तवज्जो से सुनना है और इनको नोट डाउन करना है, ताकि हम फिर वही बात कल जब हम इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी तो उस वक्त हम इसका आपका ग्रैंड टेस्ट से बात शुरू होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको फ्री कर दी जाएगा, तो ये मौका फिर आपके हाथ नहीं आने वाला। तो खुदारा मेरी इस बात को सीरियस लें और मेहरबानी फरमाकर आप अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ गामजन करें। जब देखा जाता है लेक्चर अपलोड करने के बाद कि चंद एक तलबा ने लेक्चर देखा होता है तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतनी मेहनत से कोशिश से इसको किया भी जाए और उसका रिस्पॉन्स ज़ीरो आए। तो मेहरबानी फरमाकर आज आप अपने हाल पे रहम करें, ठीक है। इसको देखें, गौर से सुनें और इसको नोट डाउन करें। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन रह जाती है तो फिर इसको क्वेश्चन करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक, मेरी दुआएं आपके साथ।